किसानों को दूर ले जाना, संयुक्त मोर्चे की एकता को आगे बढ़ाना, इसको मजबूती करना। दूसरा, हरियाणा के अंदर पंजाब कॉमन लैंड एक्ट में 1992 में जब चौधरी भद्रलाल का राज था, उससे पहले लगभग 20 तरह की जमीनें होती थी, जिनको जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, झाड़ तोड़, पट्टेदारी, लीज एक्ट या संघर्षों की पंचायतों ने दे रखी थी किसी नाई को, लोहार को, सुनार को, कुम्हार को, राज के नाम पर नाई बाल काटेगा उसको 4 किले दे दो, लोहार हमारे थाली के डक निकालेगा उसको 4 किले दे दो, कुम्हार हमारे बर्तन बना रहा उसको 4 किले दे दो। इस तरह की जमीनें अलॉट की हुई थी, उनके अलग अलग नाम थे। मगर 1992 के अंदर उस समय भद्रलाल का शासन था, एक तब्दीली लाएगी कानून में, सभी जमीनों को देश अवलाद घोषित कर दिया गया, जबकि इन दोनों की प्रकृति अलग है। देश अवलाद वो जमीन होती है जो गांव में छोटी हो, और जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान वो जमीनें होती हैं जो उस समय जमीन के लैंड होल्डर है, जो जमीन के मालिक है, उन्होंने काम विकास के लिए अपने खाते से, अपनी इच्छा से छोड़ी हो। यानी ये किसानों की जमीन थी, गांव की देश अवलाद नहीं थी। हम आज उस मुद्दे को, बहुत से साथियों ने, जब हमने इस मुद्दे को लिया, एक भाई को जानकारी है नहीं, सिर्फ वोट मांगो तो सीख गया पंजाब में जाकर, जानकारी है नहीं, भिवाड़ी में जाकर ऐसे बयान दे दिए जो इस मुद्दे से टच नहीं करते, इस मुद्दे का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर एक भूचाल आ गया कि आप लोग किसानों की बात करते थे, आप तो बड़े बड़े जो समाज को दबाए बैठे लोग गांव में 20-30 एकड़ समाज की जमीन जबरदस्ती दबाए बैठे, उनकी बात करने लगे। हमने यह बताया मेरे भाई, जो हम आवाज उठा रहे, खाना 20 गांव कैथल में है, पेवा में 41 गांव है, वहां पर भी एक भी नाजायज कब्जा नहीं है, और ना ही हम नाजायज कब्जे की बात कर रहे हैं। हमारी मांग वो है जो पंचायतों को खाती लोहार कमर, नाई देवनी टोपी, ब्राह्मण पढ़ने किसी भी रूप में अगर पंचायत ने किसी को जमीन दी थी, उसको उसका मालिक बनाया जाना चाहिए। हमारी मांग ये है, जो मुश्तरका मालकान जमीन है, या जुमला मालकान जमीन है, या पट्टेदारी है, या कहीं लीज पर जो जमीन दी जाती है, उनको पंचोली के दूसरे पन्नों में न उड़ा गए, बल्कि विधानसभा का सत्र चला हुआ है, सत्र में बिल ला करके इनको मालिक बनाया जाना चाहिए। हमारी मांग ये है, हम किसी नाजायज आदमी का कभी ना साथ दिया और ना ही आगे कभी देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, हम जब मीटिंग कर रहे थे, हमारा एक साथी कहने लगा, वो जो साथी पाकिस्तान से आए उनके साथ सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। खट्टर साहब और सीआईडी सिक्योरिटी वाले साथी सुन लो भाई, आप तो पाकिस्तान से आकर के हमने आपको भाई माना, आप तो मुख्यमंत्री बन गए, कम से कम पाकिस्तान से आकर के जो किसान बने उनको किसान रहने दो। इतना जाति ना करो, हमने इनको भी भाई मान रखा है। बट काट गए किसी का सको बने, ये किसान है। दूसरा हमारा मुद्दा था कि जितने भी संयुक्त मोर्चे के बारे में तरह तरह की अफवाह फैला रखी है, हमें पता था कुछ और लोग
तीन लोग थे जो आरएसएस ने हमारे बीच में बिठा रखे थे, मगर हमारी मजबूरी थी अगर किसी नेता के खिलाफ हम बोलते, भाई राजू बैठा है, डॉक्टर दर्शन पाल बैठा है, अमरजीत मोदी बैठा है, ये सारे के सारे साथी मुझे रोकते थे, भाई एक नहीं वगैरह कहते थे प्रधान जी मोर्चे में फूट पड़ जाएगी। मैंने कहा था इनको साथियों, ये लोग किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के हमें घर नहीं जाने देंगे, ये मोर्चे को तोड़ेंगे तोड़ेंगे। आप आज आप देख रहे हैं वो कोई किसानों के इत्मीनान के लिए बीच में नहीं बैठे थे, उनको एक टारगेट दिया गया था सरकार के द्वारा, और टारगेट ये था कि संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान के अंदर मात्र एक ताकत बच गई, ना विपक्ष बचा, ना कोई भी केंद्रीय एजेंसी बनी, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक इनका गुलाम हो चुका है, पत्रकारिता शराब बिक चुकी है। मात्र एक ताकत बची थी जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख मिला के बात करती, उसका नाम था संयुक्त मोर्चा। इसलिए आपको तोड़ेंगे। मैं भी महीना रूस के घर अमेरिका का डॉक्टर साहब तो कहा करते प्रधान जी तेरी बहुत जरूरत है, मैं कहा करता है आरएसएस वाला के साथ तो मैं नहीं रोक सकता, मैं आ जाऊंगा प्रधान जी जहां बुलाओगे वही आ जाऊंगा, मगर आरएसएस के लोग क्या करते हैं, वो हमारे बीच में एक आदमी बेचेंगे, वो सबकी वीडियो बेचेगा, किसने क्या कहा उनकी मीटिंग होगी, सबकी फोटो खींची जाएगी और उनमें उस आंदोलन में से कमजोर कड़ी कौन है उसको चुन लेंगे। अरे भाई जब फोटो करने वाले तारे बीच में बैठेंगे तो यही बनेगा। हमने उनको स्टेज दी, चलो गलतियां हो गई, राजू भाई बोल के गया, एक आधा साथी कहा कि राजनीति लोग तो हमारे बीच में पहले भी थे, हाँ हम मानते हैं, मगर फ्रंट लाइन की राजनीति के लोग नहीं थे। एक बात बताऊं भाइयों, इलेक्शन में भी लगा था, और साथी में राजनीति में गए थे, मगर जब किसान पर समस्या आई सारे के सारे साथी अपने अपने पार्टियों से इस्तीफा दे करके किसान आंदोलन में आ गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो चलते किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन बीच में था, हम हाथ जोड़ते थे कि भाई राजनीतिक बात ना करो, किसान मर जाएगा। लोग लखीमपुर के शहीद हुए किसान दिखे, ना हमारे जेल में सड़ते किसान दिखे, ना हजारों वो बातें दिखे जो दिन रात 13 महीने सेवा कर रहे थे, ना लाठियां लगती दिखी, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का सुपना लिया। मैंने सरेआम कहा था प्रधान जी 11 से वोट मेरा आए थे, 11 से 13 आए थे, 11 से 13 के भाई आए थे, और तू चला जा की बार 11 से नहीं आएंगे तो किसानों से काम धोखा कर रहा है। नहीं मानिए, अब कहते हैं भाई एकता कर लो, हाँ हम जो सदाए के एक थे हमने छोड़ के गए थे भाई पार्टियां छोड़ दो, कोई समाज मोर्चे की बात कर रहे हैं, कोई समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। जब अपने आप पार्टियों में हो तो मोर्चा किस बात का? दो नाव में पार ना रखो भाई, एक नाव में रखो, सिर्फ एक नाव। अगर किसानों की लड़ाई लड़नी है तो बाहर निकल के आओ, जैसे हम बाहर निकल के आए थे। संयुक्त मोर्चे की एकता की जरूरत क्यों है भाई? क्योंकि हर लड़ाई अपने कदम छोड़ के जा रहा है, चाहे जीत के हो चाहे हार के हो। और हमारी जो लड़ाई थी 750 किसानों की से जो शहादत हुई उनका कर्ज है हमारे ऊपर। हमारे जो साथी जेलों में चल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर उनका कर्ज है हमारे ऊपर, वरना हम भी घर बैठ सकते थे भाई। क्या वो अपने घर के लिए सीख हुए थे? क्या उनका कोई निजी
करके इल्जाम लगा करके मोर्चे को बदनाम किया जा रहा है। साथियों, मैं तो एक ही अपील करना चाहूंगा, व्यक्तिगत एक भाई ने मेरे प्रश्न पूछा था किसी को लाता, मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा नेता ना लाको, नेता के समूह के साथ लाको, समूह के साथ। वो लड़ाई अगर संयुक्त मोर्चे में बनी थी, मेरे सारे किसान भाई में थे, सारे किसान भाई में थे जिनका निजी कोई पट्टेदार है, कोई जुमला मारकर का किसी भी तरह का पसंद देश समाज के मुद्दे का किसी को नुकसान हुआ है। अगर आपको यह लगता है कि आपकी लड़ाई संयुक्त मोर्चा लड़े तो हमारा लड़ाई क्यों बने, और अगर आपने मुंह लगे तो हमारी लड़ाई फलाना नेता लड़ेगा, उस लड़ाई जियो मोर्चा का लग कर राजी हो या एक नेता का लग कर राजी हो, मुझे यह बता दो भला। अगर मोर्चा लग कर राजी हो तो भाइयों आपकी वो देखने के लिए ये हमने पूछा था, कुछ भाइयों ना खड़े नहीं करे, अगर सके तो बता दो, कोई बात नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। अगर मोर्चे के साथ लगना चाहते थे, याद रखो यहाँ सरकार हम कत्थर की धरती से आपको ललकार रहे हैं, नाजायज कब्जे में तो बोलेंगे नहीं, मगर किसान ने चाहे धार तोड़कर जमीन ली, चाहे देश की कोई जमीन थी, चाहे जुमला मालकान की जमीन थी, चाहे पट्टेदारी की जमीन थी, चाहे लीज की जमीन थी, और चाहे मुस्तरका मालकान की थी, एक जमीन 1 इंच जमीन नहीं देंगे तेरे को, 1 इंच देंगे। मैंने पहला भी कहा था, देखो बड़ा दुर्भाग्य है, सारी जमीनें तोड़ के देश बनाई, भजनलाल ने वो भी पाकिस्तान से आया था, और दूसरी बार गंगा सदन उठाया खट्टर साहब ने, वो भी पाकिस्तान का था। तू तो वही दुकानदार से मुख्यमंत्री बन गया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे भाइयों को किसान रहने दो, हमने इन भाइयों को गोले लगाए जो पाकिस्तान से अपना भाई बनाया है, तो इनको भाई बना के ही रखेंगे, फूट डालने की कोशिश न करें हमारे बीच में। दूसरी बात इसी विषय 12 तारीख को 12 सितंबर तक अगर सरकार इन किसानों की कमेटी को बुला करके बातचीत के जरिए कानून बनाने का वो वादा भी करती है, विधानसभा में कानून बना करके इनको मालिक नहीं बनाती, तो 12 सितंबर को नाटा 7 गुरुद्वारा में इकट्ठे होकर के पूरे हरियाणा का स्कैम, राष्ट्रीय स्कैम और सारे के सारे हरियाणा के किसान मुख्यमंत्री का सीएम हाउस को चलेंगे भाई, मुख्यमंत्री जी आप पाकिस्तान से आकर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मेरा किसान पाकिस्तान से आकर के जमीन का मालिक क्यों नहीं बन सकता। दूसरी बात भाइयों, लंबा नहीं बोलता मैं, आज हमें डीसी मैडम से मिले थे, हमारे गोला एरिया के बहुत से साथी लीज के पट्टे नहीं रखे थे, अगर पंचायतें होती तब तो सरपंच देखता है 20 रुपये बढ़ा दिए, किले के 20 बढ़ा दिए, ओपन बोली नहीं होती लीज की जमीन की, 3-3 4-4 पीटी से बैठे क्या बोली होगी, अगर बाहर तोड़ के हमने कुछ लायक बनाया कि आज वो धंधे में लगी जमीन, आज हमारे को खोज रहे हैं, तो डीसी को हमने ज्ञापन दिया, वो कहने लगे हाँ जी, हमने कहा 20-30 रुपये बढ़ाकर का
जल्दी कटवा लेंगे। अगले लड़ाई तो सरकार का मैं मेरी सरकार मतलब दफन वाले जीत्या तो हमें करा या तो गारंटी है जीत्या किसान करा। दोबारा बात तो राम जी ने बताई नहीं थी, दोबारा बात तो हम दोहराना नहीं चाहते, मगर याद रखना कोतरी बिठा देना कोतरी। बंसीलाल ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, दोबारा सत्ता में नहीं आता जल्लाल ने चलाई, बड़ा का मेरा चौटाला ने चलाई, आज तक कुर्सी का रंग भी नहीं दिखा। अगर किसानों से टकराए खट्टर साहब, मैं चैलेंज करता हूं स्टेज से, बाग से कुर्सी तो मिल गई, दोबारा उसको 500 में मिली, लेकिन आगे को तो बहुत दूर की बात। एमएसपी गारंटी के लिए, किसान कर्जा मुक्ति के लिए, या जितने भी स्कीम के मुद्दे हैं, लखीमपुर के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए, इन सभी बातों के लिए लड़ने के लिए स्कीम की मजबूती बहुत जरूरी है। भरम में नहीं आना है, कल्ले नेता अपना नाम चमकाने खातर, अपना कोई और आइडेंटिटी करने खातर अकेले खूब लिए अब को लड़ा बंद। एक मैं प्रार्थना करूंगा 14 तारीख को पगड़ी संभाल जाता में रख रखी हो भाई, बोल गया था मोहल्ला के अंदर वो भी मोर्चा को मजबूत करने की है आलतिया के अंदर। और एक 24 तारीख को राखी इशार में राखी सापुर खाप का चबूतरा, हमारी कमेटी आई हुई है सारी की सारी, जो खेड़ी चौटा में जिस कमेटी ने आंदोलन लगा था, हम संयुक्त मोर्चा के किसानों का जो नेता है उनका समय लेने के लिए आए थे। तो सारे के सारे नेताओं के साथ बात होगी, जोगिंदर सिंह जोगरा के साथ बात होगी, टिकैत साहब के साथ बात होगी, डॉक्टर सुदर्शन पाल आपके बीच में बैठे, भाई अमरजीत है, राजू जी है, और 14 बंदे का पत्थर जी भी आ रही है दुनिया के अंदर, राजू जी, जगदीप ओलफ जी, ये हमारे आजाद किसान उनके साथी है, उनसे मेरी सीधी प्रार्थना भी है, वो सारे के सारे वो हिसार में आएंगे। उसके भी 2 मुद्दे हैं जैसे आज के 2, एक संयुक्त मोर्चा की मजबूती और दूसरा वहां पर ज्यादा बारिश की वजह से फसलें खराब होगी, फुहारा मुआवजा दो, अगली के 2 निकलवाओ, अगला मुआवजा दोनों मुआवजा। इसलिए मेरी प्रार्थना में ज्यादा संख्या में उसमें शायद आप पहुंचेंगे। और जो हमारी काल 12 सितंबर की है वो 12 सितंबर की है। दोबारा ध्यान से हमारा जगदीप भाई बड़ा काबिल आदमी है, दोबारा याद दिया गया कि डीसी के साथ जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपकी लीज जल्दी कटवा देंगे, 5-4 आदमी कल एडीसी को मिलेंगे, 5 या 4 आदमी, वो आपकी लीज कटवा देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। अभी मेरा गला थोड़ा सा पानी दे दो, कई दिन हो गए बोले मेरे चेजी लग रही है, रोज बोलो जो ठीक था। एक में गुरुद्वारा के जितने भी प्रबंधक है, लंगर की सेवा हमारी की